हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको मेरे व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स हैं और जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे मैं यहाँ देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो 667 सर्कुलर पीसीडी की साइड से हट गया था उसका क्या प्रभाव रहा। क्या उसका हट जाने के बाद कोई संभावना है संपूर्ण एरियर एक साथ मिलने की? तो मेरे पास आज सूबेदार जय किशन साहब का फ़ोन आया। वो एक्स ग्रुप के सूबेदार हैं और उन्होंने बताया कि आज 6/3/2023 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एरियर्स उनके पास आया है स्पर्श से। इसका मतलब ये हो गया कि 667 सर्कुलर के अनुसार अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। आगे क्या होता है 13 तारीख को सुनवाई है, तब पता चलेगा। लेकिन अभी 666 सर्कुलर के अनुसार ही पेमेंट दिया जा रहा है और इसी प्रकार की खबरें दूसरी जगह से भी आ रही हैं। तो साथ साथ ये भी पता चला, यही जो सूबेदार साहब हैं जय किशन साहब कह रहे थे कि हमें तो 4 किस्तों में मिले तो अच्छा है, क्योंकि एक साथ मिलने में हमारा कम से कम 20% पैसा कट जाएगा। अब यहाँ अलग अलग थ्योरी हैं सबकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो मिल रहा है वो किस्तों में मिल रहा है, 4 किस्तों में मिलेगा और 666 सर्कुलर जो है वही लागू होगा। और मैं अभी मेरे सामने कुछ ये लगे हुए हैं, कटआउट्स लगा रखे हैं मैंने। तो एक कोई श्रीफल रैक्सवाल, सर मेरा मेडिकल अलाउंस मैंने ही बंद करवाया और मेरा ईसीएच कार्ड भी नहीं बना। सर मैंने आपसे पूछना चाहता हूं कि मेडिकल अलाउंस दोबारा चालू हो सकता है क्या? श्रीफल सर, एक बार जब आप अपना जो मेडिकल अलाउंस है उसको बंद करा दोगे तो दोबारा ये चालू नहीं होता है। आप बेटर यही है कि आप अपना ईसीएच कार्ड बनवा लें और अपनी मेडिकल फैसिलिटी लें, उससे ही आप कवर हो जाओगे। मेडिकल अलाउंस तो अभी कितना 1000 रुपये मिलता होगा, लेकिन जब एक बार ही आदमी बीमार होता है या घर का सदस्य कोई बीमार होता है तो उसकी भरपाई कई महीनों की एक बार में ही हो जाती है। दूसरे हैं ये फयाज भट्ट। फयाज भट्ट से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं पक्का नायक था एसीपी 1, मुझे हवलदार की पेंशन मिले गई क्या? सर्विस 16 साल 11 मंथ 9 डेज, प्लीज़ रिप्लाई में, थैंक यू सर। देखो फयाज जी, आप 16 साल के नायक हो और एसीपी 1 हो, इसका सीधा साधा मतलब है आपको हवलदार की पेंशन मिलेगी 16 साल की। और ये आपको केवल और केवल आपका जब पीपीओ बनेगा और पीपीओ में आपकी अमेंडमेंट होकर के आएगी, क्योंकि अभी तो आप नायक की में देख रहे होंगे, लेकिन जब पीपीओ बन करके आएगा और नायक एसीपी बन करके जब आएगा तो नेचुरल से आपकी पेंशन हवालदार तक पहुंच जाएगी। दूसरे हैं श्रवण कुमार द्विवेदी। आज मैंने बताया था कि जो नायब सूबेदार से हैं उनकी जो फिटमेंट या उनका जो फिक्सेशन हुआ था 7 CPC में कम क्यों हुआ था, तो उनके लिए कहा उन्होंने, बहुत ही उपयोगी व सुंदर जानकारी। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे प्रकार मेरे को काफ़ी जो पेंशनर्स हैं धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि पता किसी को चलता नहीं और ये प्रॉब्लम जा कर के खड़ी हो गई। और उसके बाद एक और कैलकुलेशन है। राहुल जी कहते हैं, सर मेरी बेसिक 17,130 है, डीए 38% बनता है और डीए का अमाउंट है 6,509, दोनों मिलाकर के बनते हैं 23,639 बनती है। पेंशन लेकर मुझे मिल रही है 20,535। ये मेरी ठीक है पेंशन या गलत है? गलत है तो क्या करूं सर, कमेंट करके बताइए। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपका सारा कैलकुलेशन किया। मैंने एक तो ये देखा कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपना जो पैन कार्ड है वो नहीं दे रखा हो और 20% आपका कट रहा हो। तो 23,639 से यदि हम 20% काटते हैं तब भी आपके 20,535 नहीं बैठती है। फिर मैंने सोचा
कहीं 10% तो नहीं काट रहे, तो 10% कटने के हिसाब से भी नहीं बैठती है, क्योंकि आपके पैसे कट रहे हैं इस समय 3104। फिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपने कम्यूटेशन ले रखा है। जब आप रिटायर होंगे, जो 15 साल तक चलेगा, ये शायद आपका कम्यूटेशन का पैसा कट रहा है, और तो कोई बनता नहीं है, कि 12, 13, 14% तो कोई इनकम टैक्स से कोई लेना देना है नहीं। और यदि आपने कम्यूटेशन भी नहीं ले रखा और पेंशन कम होकर आ रही है, तो आप उनको लिखें कि भाई मेरी पेंशन किस में काटी जा रही है, आप कृपया हमें बता करके बताएं। अब झमन लाल, जैन सर, मैं रिक्रूट बोर्ड आउट पेंशनर 1999 का, रीड बेसिक पेंशन 13,342 में, मुझे OROP2 में लाभ मिलेगा सर? देखो, परसों या कल मैंने जो सिपाही से लेकर हवलदार तक 6 महीने से लेकर के और उनके 17 साल, 24 साल, 26 साल तक की पेंशन डाली है। तो आप उस टेबल में देख लीजिए कि आप सिपाही 1 से बोर्ड आउट हुए हो या आप सिपाही 22 से बोर्ड आउट हुए हो। और सबसे बड़ी बात, आपने ये नहीं लिखा है कि आपने कितनी सर्विस की। 6 महीने की थी, 1.5 साल की थी, 2 साल की थी, 5 साल की थी, वो तो तभी पता चलेगा जा करके। तो मेरे दीवान सिंह डाल करके और मेरे से उनको देखोगे तो शायद परसों मैंने डाली हैं सारी की सारी, या हो सकता है कल ही डाली हूँ मैंने, तो उनमें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जो आपकी 13 किस उसमें आपका कितने साल की सर्विस थी और कितने साल की सर्विस के आगे आपकी कौन सी कितनी अमाउंट आ रहा है। क्योंकि बिना आपके ये जाने हुए कि आपने कितनी महीने की सर्विस थी, कितने साल की सर्विस थी, ये बड़ा कठिन है हमारे लिए बताना कि आपकी पेंशन कितनी होगी। हाँ, इतना है, 13,342 के हिसाब से पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी ये चाहिए थी कि आपकी कितनी पेंशन, कितनी जो सर्विस है वो कितनी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये ECH की बात आ रही है, ECSH 1996 तक के जो पेंशन है वो तो जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जेम्प्टेड हैं, और जो 1/4/2004 के बाद जो भी रिटायर हो रहा है उनका पैसा ECH का वहीं कट रहा है, तो उनको तो मेडिकल अलाउंस मिलेगा नहीं। और जो अपना ECH जो मेडिकल अलाउंस बंद करा करके बैठे हुए हैं, खुद ही बंद करा करके बैठे हैं, वो पुनः आपका चालू नहीं होगा। और तो कोई ख़ास बात है नहीं। वैसे इसकी जो एरियर संबंधी जो बातें हैं वो आपको मिल रही होंगी पूरी की पूरी। और हाँ, एक और है मेरे, ये है पैट्रिक, ये इनका बड़ा था, वो थोड़ा आया नहीं यहाँ पर। ये कहते हैं पापा की पेंशन, पुरानी पेंशन है 18,427 और नई पेंशन है उनकी 21,244। अब वो कहते हैं कि इनको जो एरियर मिले हैं वो मिले हैं इनको 52,802, ये इनका एरियर आया हुआ है। तो ये पूछना चाह रहे हैं, सर ये एरियर जो आया हुआ है हमारी एक किस्त आई हुई है या हमारा पूरा एरियर आ गया है? पैट्रिक साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो डिफरेंस है पेंशन का नई का और पुरानी का, वो है 2,817। यदि इसको हम एरियर निकालते हैं दिसंबर 2022 तक, तो एरियर बनते हैं आपके 1,47,239। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हिसाब किताब नहीं बैठता है, क्यों 52,000 का नहीं बैठता है आपका हिसाब किताब। सभी तरह से देखा हमने इसमें पता चला हमें कि आपकी जुलाई 2022 से लेकर और दिसंबर 2022 तक 6 महीने की जो आपकी एरियर है ये इसमें है। उससे लगता है मुझे, और इनको जब निकाल दोगे तो ये आपके 33,224 के आसपास बनते हैं। तो आपके एरियर रह जाएंगे फिर 1,13,943। इसका चौथा भाग आपको मिल रहा है। इन दोनों का चौथा भाग मिला करके 1,13,943 का 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपको इसका हिसाब किताब बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरे एरियर नहीं मिले, केवल आपको एक ही किस्त मिली है, और आगे जो आपके एरियर है वो मिलेंगे, क्योंकि एरियर तो इनको दिसंबर जून 2022 तक ही देने हैं, उसके बाद तो सारा पेमेंट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो 21,244 जो पेमेंट हुआ है वो फरवरी में 21,244 से आपका बेसिक पे बन करके नए बेसिक पे से हुआ होगा। तो आपको, और उसी में आपकी शायद हो सकता है जनवरी की बेसिक पे भी लग करके आ गई हो। तो इस समय जो आपको मिला हुआ है वो 6 महीने का तो आपका
1 जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक मिला हुआ है, और जो जून 2022 तक जो आपका एरियर बना था उसका चौथा भाग कर लो, उसका चौथा भाग मिल करके ये आपको मिला हो। आपके सारे एरियर नहीं है, आपके अभी एरियर और बचते हैं, वो 3 किस्तों में मिलेंगे। अब 3 में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ये आपको 13 तारीख को पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चल सकता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।